बीजेपी अपने पार्टियों में अपराधियों का प्रश्रय देती है और इसका उदाहरण भी है आपके सामने में। जब एनडीए की सरकार थी और तत्कालीन जो मंत्री थे जनक राम जी, वह राजस्व विभाग के ही मंत्री थे और आपने देखा होगा कि उन्होंने वैसे अपने ओएसडी को रखा जो, और यह मेरी मान्यता है, भाजपा हमेशा अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती रही है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। बिहटा में जो घटना घटी, इसे लेकर अब बीजेपी जो है जेडीयू के ऊपर, या यूं कह ले महागठबंधन के ऊपर वार पलटवार करे। लेकिन इसी को लेकर अब जेडीयू ने अपना जो स्टैंड है वो साफ कर दिया है और मनजीत सिंह ने साफ कहा है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इसके ऊपर जो भी अपराधी होंगे ना उनको बख्शा जाएगा ना ही उनको छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी लगातार जेडीयू के ऊपर आरोप लगा रही है, इसे लेकर अब मनजीत सिंह ने साफ कर दिया है कि जो भी अपराधी इसमें संलिप्त होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जेडीयू ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो खुद तो देख ले, उनका जब वहाँ पे जब खनन मंत्री थे तो किस तरीके से पूरा मामला जो था वो सुना रहे हैं मनजीत सिंह। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर जो कल की घटनाएं घटित हुई हैं बिहटा में और महिला पदाधिकारी पर जो हमला हुए, इस पर हमारी सरकार काफ़ी गंभीर है और भ्रष्टाचार के मामले में हम किसी प्रकार की समझौता नहीं कर सकते। जो बालू के माफिया हैं, जो बालू के तस्कर हैं, उन तस्करों को की कमर हमारी सरकार तोड़ देगी। और जिस तरह की कल की घटनाएं हुई, उस घटना में लगातार प्राथमिकी दर्ज हुई और 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वाहनों की जब्ती हुई है और बाकी जो भी संलिप्त लोग हैं, अन्य अभियुक्त, उसमें भी हमारी सरकार उनको गिरफ्तार करेगी और उनकी हैसियत बता देगी। आप सबको हम बताना चाहते हैं कि अब तक जो हमारी सरकार है लगातार अवैध खनन के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। जो लोग इस तस्करी में शामिल रहे, लगभग 4435 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2439 बालू माफियों की गिरफ्तारी हुई है और 20,340 वाहनों की जब्ती सरकार ने की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7-8 महीने के अंदर हमारी सरकार ने जो अवैध बालू के कारोबार करते थे, जो माफिया थे, उनसे 299 करोड़ रुपया की हमारी सरकार ने वसूली की है। लेकिन विपक्ष के लोग लगातार यह आरोप सरकार के ऊपर लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बीजेपी अपने पार्टियों में अपराधियों का प्रश्रय देती है और इसका उदाहरण भी है आपके सामने में। जब एनडीए की सरकार थी और तत्कालीन जो मंत्री थे जनक राम जी, वह राजस्व विभाग के ही मंत्री थे और आपने देखा होगा कि उन्होंने वैसे अपने ओएसडी को रखा जो शुरू से दगदार थे, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। पार्लियामेंट में फर्जी पास बनाने के मामले में दिल्ली का क्राइम ब्रांच ने उनको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में उनको भेजा गया। जब वह राजस्व मंत्री के रूप में, जब वह खनन मंत्री के रूप में थे जनक राम जी, उन्होंने अपने ओएसडी के रूप में मृत्युंजय कुमार को उन्होंने रखा और मृत्युंजय कुमार के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस इकाई ने उनके यहाँ छापामारी की और उनके जो भाई थे धनंजय कुमार, उनके यहाँ भी छापामारी हुई पटना, कटिहार, अररिया में, और लाखों की संपत्ति मिली। और जो धनंजय कुमार की सहपाठी थी, प्रेमिका उनके घर भी छापामारी करके और लाखों रुपया स्पेशल विजिलेंस इकाई ने उनका छापामारी कर गिरफ्तारी की कार्रवाई करने का काम किया। हाल के दिनों में आपने देखा कि गया में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में किसको उम्मीदवार बनाया गया? जीवन लाल जी को, जो अवैध खनन के मामले में उनके ऊपर इनकम टैक्स और ईडी का रेड हुआ था और भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाकर, जो बालू माफिया हैं,
उनको उम्मीदवार बनाकर वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत करने का काम किया है। और यह मेरी मान्यता है, भाजपा हमेशा अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती रही है। हम लोग इन जो भी बालू माफिया हैं, हमारी सरकार इन माफियों के खिलाफ सदैव कार्रवाई करती रही है और यही कारण है कि इतने मात्रा में वाहनों भी हम लोगों ने जब्त किया है। त्वरित रूप से जो बालू माफिया तस्कर संलिप्त रहे, हजारों की संख्या में हमने गिरफ्तारी की है और हमने जो भी बालू माफिया जो सरकार के राजस्व को चोरी करने का काम किया, उनसे हमने कर भी वसूली करने का काम किया है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड स्पष्ट है, कभी भी हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा मनजीत सिंह ने साफ तौर से बीजेपी के ऊपर कड़ा हमला किया और कहा है कि जो खनन मंत्री थे वो किस तरीके से वहाँ पे संलिप्त थे, उनके तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया। साथ ही साथ कहा है कि जेडीयू किसी को ना बख्शती है ना किसी का साथ देती है, जो अपराधी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो नए एमएलसी हैं जीवन, उन्हें लेकर भी कहा है कि क्या बीजेपी उन्हें नहीं देखती है। जिस तरीके से ये पूरा बिहटा का जो पूरा प्रकरण है, इसे लेकर साफ कर दिया गया कि जो भी अपराधी होंगे, जो भी संलिप्त होंगे, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।